दोस्तों, महाभारत के युद्ध ने न केवल भारत की धरती को हिला दिया था, बल्कि इसकी परिणति ने धर्म, राजनीति और मानवीय मूल्यों की एक नई व्याख्या भी दी थी। कुरुक्षेत्र के उस विनाशकारी युद्ध के बाद क्या हुआ था, पांडवों ने अपनी शेष जीवन यात्रा कैसे तय की और उन्होंने अपना बाकी बचा जीवन किस तरह से बिताया, तो आइए इस रहस्यमयी और ऐतिहासिक कथा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों के विनाश के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला। युद्ध के बाद का यह समय न केवल पांडवों के लिए बल्कि पूरे कुरुवंश के लिए एक नई चुनौती के रूप में था। युधिष्ठिर को धर्म और न्याय के सिद्धांतों के साथ राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने महर्षि वेदव्यास से मार्गदर्शन प्राप्त किया। वेदव्यास ने उन्हें धर्म, सत्य और कर्तव्य पालन की शिक्षा दी। दोस्तों, अर्जुन को युद्ध में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए भगवद गीता के उपदेशों का स्मरण हुआ और उन्होंने इसे अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाया और अपने अन्य भाइयों के साथ इसे अपनाने का संकल्प लिया। दोस्तों, उस समय में युधिष्ठिर को धर्मराज के रूप में जाना जाता था और आज भी उन्हें धर्मराज के रूप में ही जाना जाता है। उनका राज्य संचालन न्याय और सच्चाई पर आधारित था। उनके शासनकाल में राज्य में सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण बना रहा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जनता को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो और धर्म के अनुसार राज्य का संचालन किया जाए और धर्म के अनुसार ही संपूर्ण राज्य चले। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद द्रौपदी ने अपने पतियों का साथ देते हुए राज्य की महिलाओं के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राज्य में स्त्रियों के अधिकारों और उनके कल्याण के लिए कई प्रकार की नीतियां बनाई। द्रौपदी की सहनशीलता और उनके संघर्ष ने राज्य की महिलाओं को एक प्रेरणा दी, जिससे राज्य की सभी महिलाएं आत्मविश्वासी बन पाई। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण पांडवों का हर कदम पर मार्गदर्शन किया था, हर कदम पर उनका साथ दिया था। युद्ध के बाद द्वारका लौट गए। वहां वे अपने यादव कुल के साथ रहने लगे, लेकिन जल्द ही यादव कुल में आपसी संघर्षों के कारण विनाश की शुरुआत हुई, क्योंकि जैसे ही श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तो यादव वंश उन्हीं के साथ नष्ट हो गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप था कि उन्हीं के साथ उनके कुल का नाश हो जाएगा। दोस्तों, जब द्वारका का विनाश हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त करते हुए पृथ्वी को छोड़ दिया और उनके स्वधाम गमन से पूरा भारत शोक में डूब गया। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद पांडव विचलित हुए और उन्होंने भी अपने राज्य का त्याग कर दिया। अब उन्हें वो सारे कर्म याद आ रहे थे जो युद्ध में उन्होंने किए थे। अपने लोगों को मारना, एक युद्ध में केवल एक राज्य को पाने के लिए कितना अधर्म किया था, यह सब उन पांडवों को याद आ रहे थे। उन्होंने अनुजों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर यात्रा करना शुरू किया। यह यात्रा उनके अंतिम मोक्ष की यात्रा थी, जिसे स्वर्गारोहण भी कहा जाता है। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान एक एक करके सभी पांडव और द्रौपदी मृत्यु को प्राप्त हुए और अंत में केवल युधिष्ठिर ही जीवित रहे। कहा जाता है कि इस यात्रा में पांडवों के साथ एक कुत्ता भी हो गया था जो उनके साथ साथ चल रहा था। बाकी सभी पांडव रास्ते में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, यहाँ तक कि द्रौपदी भी। लेकिन केवल वह कुत्ता और युधिष्ठिर ही थे जो जीवित स्वर्ग में पहुंचे। युधिष्ठिर अपने धर्म और अपने सत्य के कारण सीधे स्वर्ग को प्राप्त होने वाले एकमात्र पांडव थे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के साथ क्या क्या हुआ, इसके बारे में केवल यही कहानी बताई जाती है, केवल यही चीजें कही जाती है कि उन्होंने स्वर्गारोहण की यात्रा की हिमालय की तरफ और एक एक करके उनकी मृत्यु हो गई। और जिन जिन जगहों पर उन्होंने अपने कर्तव्यों को दिखाया, अपनी कुछ कलाएं दिखाई, उन जगहों को आज भी पूजा जाता है और आज भी उनका स्मरण वहां पर किया जाता है। महाभारत का युद्ध और उनके बाद की घटनाएं केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, सत्य और कर्म के गहरे रहस्यों की ओर हमारा मार्गदर्शन करती है। दोस्तों, पांडवों की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि धर्म का पालन ही जीवन का सर्वोच्च कर्तव्य है
और जो धर्म का पालन नहीं करता, वो चाहे कितना भी बड़ा धनुर्धर क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा सर्वश्रेष्ठ और ज्ञानी क्यों ना हो, उसे उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी अपने जीवन में जब तक आप जीवित हैं तब तक अच्छे कर्म कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए और हर किसी का सहारा बनने की कोशिश कीजिए। किसी से जलना और घमंड करना, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, वास्तविकता नहीं है। इसलिए वास्तविकता के साथ जागो और ईश्वर को पहचानो, अपने आप को पहचानो। हरे कृष्णा।